अच्छा, अब हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपके पास सेल वॉल के नीचे होती है। ठीक है। सेल वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, ना ही लिपिड बाइलेयर्स होती, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये। हाँ जी। चंद एक पॉइंट्स पे मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, इन्वेजिनेशन होती हैं, या इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग्स। तो इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं मिजोजोम्स। ठीक है, ये इन फोल्डिंग्स जो इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन होंगी, दीज विल बी कॉल्ड एज मिजोजोम्स। इनका काम क्या होता है, कंट्रोल करना किसको, ट्रांसपोर्ट मटेरियल को। उसके अलावा बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, फोटोसिंथेसिस में भी और डीएनए रेप्लिकेशन में भी। इन सब प्रोसेसेस में इसका रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब ये देखो हमारे पास टॉप पे क्या है, ऊपर कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल के बाद हमारे पास उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर किसका होता है, राइबोसोम्स का। इस पूरे सेल के ऊपर हमारे पास जो एनवेलप है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बाद दूसरी लेयर जो हमारे पास है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। सेंट्रल जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है दैट इज अ न्यूक्लियर एरिया। अब जो वेक्टर के तौर पे एक्ट करेगा, ट्रांसपोर्टर के तौर पे, डीएनए, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लास्मिड। तो डाउन साइड हमारे पास की टिप पे क्या अटैच होगा, फ्लैजेला। और ये जो साइडों पे निकले हुए हैं स्ट्रक्चर्स, जस्ट लाइक द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये पिलाए हैं। ठीक है। और ये जो हमारे पास स्काई ब्लू वाला दैट इज का इंक्लूजन। बाहर से कोई फूड पार्टिकल या इन्वेजिनेशन हो गया आईवी अंदर। अच्छा, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये जेली लाइक डेंस मैस होता है जिसके अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं। सेलर ऑर्गेनेलिज होती हैं और राइबोसोम्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं। अब जो राइबोसोम्स है लार्ज नंबर होते हैं फ्रॉम डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म के अंदर जो वैसे फैल रहे होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। डिस्पर्स ज़्यादा होते हैं, फ्रीली कम होते हैं। आज़ादाना तौर पे जो घूमते फिरते रहते हैं वो कम होते हैं, जो अटैच होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ये जो बैक्टीरियल राइबोसोम है इसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का 70s होता है, बैक्टीरिया उसका यूकैरियोट का 80s होता है राइबोसोम। हाँ जी, बैक्टीरियल राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट्स आते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। बैक्टीरिया का कितना होगा, छोटे वाला 30 का, बड़े वाला 50 का। एस क्या होता है, स्वेटबर्ज। स्वेटबर्ज यूनिट है हमारे पास। हाँ जी। और प्रोकैरियोट के तो 30s और 50s है, जबकि यूकैरियोट्स का क्या होता है, 30s एंड 70s। 80 रह जाते हैं। राइबोसोम जो हमारे पास साइट्स हैं प्रोटीन सेंसिस की, ये प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम्स में। चंद एक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एज अ फूड स्टोर हो जाते हैं। मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर, स्टोर्ड फूड के अंदर आ जाता है ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह। जबकि वेस्ट जो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब के सब कहाँ पे स्टोर होते हैं, टेम्पोररी साइटोप्लाज्म में। तो कुछ देर के लिए जब तक चाहिए नहीं होते सेल को या बॉडी से निकाल लेनी होते, तब तक इनको सेल क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही स्टोर कर लेता है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम। जीनोम क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। अब जो न्यूक्लियाइड हमारे पास, ये न्यूक्लियर रीजन होता है बैक्टीरिया का, जो कि सेपरेट नहीं होता साइटोप्लाज्म से बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है एज एन एरिया लाइटर देन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के बिल्कुल सेंटर में आपके पास क्या होता है, उसका जीनोम होता है। ठीक है, सबमर्ज्ड होता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होती है। अब जो सिंगल क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, उसको कंसिडर किया जाता है एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल वाले 1n वालों को हैप्लॉइड कहते हैं, 2n वालों को जिनका दो न्यूक्लियस होंगे उनको डिप्लॉइड कहते हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से जो डिप्लॉइड स्टेट है वो इनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ स्टार्ट में ही आ पाता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब जो बैक्टीरियल डीएनए होता है यूकैरियोटिक डीएनए से मुख्तलिफ होता है। न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, ग्रोथ को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, खाना पीना जो भी डाइजेशन वगैरह होगी, जितने भी इसके अंदर साइकिल्स वगैरह होंगे, रिप्रोडक्शन होगी, वो सारे कंट्रोल कर रहा होगा डीएनए।
हाँ, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन है, एसिमिलेशन है। अब जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, उसके अपने डीएनए से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। ये एक्स्ट्रा भी क्या होगा? डीएनए ही होगा, आरएनए नहीं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। इनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स या ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, और हैवी मेटल्स रेजिस्टेंस वाले, ये भी इनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? एंटीबायोटिक्स के तौर पे एक्ट करता है हमारे पास प्लाज्मिड्स। किनके अंदर प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड्स? बैक्टीरिया में, ह्यूमन में? बैक्टीरिया में होगा, वायरस में होगा, या ह्यूमन में होगा? प्लाज्मिड इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और ह्यूमन। जी जी। उसके बाद है बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अब जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है सरफेस से बैक्टीरिया सेल के, इसे कहते हैं अपेंडेजेस, पिलाए या फिम्ब्रिया। ठीक है, तीन तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं: फ्लैजेला, पिलाए और फिम्ब्रिया। फ्लैजेला की बात की जाए तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे धागा होता है। लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं ये। जैसे वेव चलती है ना। लै, हाँ, लहरों लहरों की तरह चलते हैं ये। अंडुलेटिंग मोशन होती है इनकी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा। बैक्टीरियल फ्लैजेला किससे बना होता है? फ्लैजेलन प्रोटीन से, लेकिन इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती। नहीं होती, जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजेला में ये होती हैं। पिलार ऑफ एम्ब्रिया की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है? ट्यूबुलर इंक्लूजन होती है सेल मेम्ब्रेन की, सेल वाल से निकलती हैं। ये किससे बनी होती है? पेलेन प्रोटीन से। फ्लैजेला किससे बना होता है? फ्लैजेलिन। और पिला या फिम्ब्रिया किससे बने होते हैं? पेलेन प्रोटीन से। दोनों को ही हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उनका तो चंद एक स्पीशीज है जिनके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। असल में पिलाए होती क्यों है, ये इसको यूज क्यों करते हैं? एक तो ये लोकोमोशन के तौर पे भी यूज होती है, और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होती है। अब पिलाए को यूज करते हैं ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं ना, उनके एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, उनकी सेल वाल थोड़ी थोड़ी टूटती है, और दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। दूसरे फंक्शंस की बात की जाए तो अटैचमेंट का तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। अब स्ट्रक्चर बैक्टीरियल फ्लैजेलम की बात की जाए तो बैक्टीरियल फ्लैजेलम क्या होता है? नॉन कंट्रक्टाइल होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते यूकेरियोटिक फ्लैजेलम के अंदर, जबकि होते हैं। इसके अंदर 20 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है लेंथ में। तीन पार्ट्स आते हैं इसके। क्या आता है इसके? तीन पार्ट्स: हेड बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेजल बॉडी या हेड बॉडी, हुक है, उसके बाद क्या है? फिलामेंट है। बेजल बॉडी कहाँ से निकलती है? साइटोप्लाज्म से। अभी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? सेल वाल है, सेल वाल के अंदर से उसकी पहले क्या आती है? बेजल बॉडी। बेजल बॉडी के बाद आती है हुक, हुक के साथ क्या अटैच होता है? फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो नीचे कंपोजिशन है सारी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, पेप्टाइडोग्लाइकन है, और क्या है? लिपोप्रोटीन्स वगैरह हैं, फास्फोलिपिड्स वगैरह हैं। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो पेयर्स ऑफ डिस्क आते हैं। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक पेयर होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर दो होते हैं। अब ये डिस्क होती है एक सेंट्रल रॉड के जरिए जुड़ी होती है, डेफिनेटली सी बात है। ये सेंट्रल रॉड जो होगा इसे हम क्या कहेंगे? हुक। हाँ, ये सेंट्रल रॉड के तौर पे एक्ट करती है, अटैच करती है किसको? बेजल बॉडी को फिलामेंट के साथ। बेजल बॉडी का क्या काम होता है? फ्लैजेलम को सेल एनवेलप के साथ जुड़े रखना, जबकि हुक का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करती है बेजल बॉडी को फिलामेंट के साथ। प्रोजेक्टेड होती है फ्रॉम दी सेल सरफेस, बाहर निकली होती है, सेल के अंदर नहीं होती बल्कि सेल से बाहर निकली होती है। अब जो फिलामेंट है ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ से निकलता है? हुक से। ठीक है, अब जो फिलामेंट है मजीद ये बना होता है ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजेलन से। मैकेनिज्म मूवमेंट की बात की जाए तो फ्लैजेला, ये यूकेरियोटिक में मूवमेंट डिफरेंट होती है, जबकि इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसमें क्या होती है? इसमें 360 डिग्री रोटेशन होती है पेयर डिस्क की ऑफ बेजल बॉडी, इनेबल द फ्लैजेलम ट्रेड विच इन टर्न काजेज द सेल टू स्पिन एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो हुक है ये लूज कर देती है, इसको लूज करने से क्या होता है? 360 डिग्री जानदार ऊपर ही मूव कर जाता है। क्लियर है यहाँ तक?